अब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे मोशन के बारे में। उसमें हम पढ़े थे मोशन में एक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं काउजेस ऑफ मोशन। मोशन होने का क्या कारण है? आपको पता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर अपने आप मूव करता है, उसका क्या कारण है? तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका उसका नाम है, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं बाबू? फोर्स अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स किसको कहते हैं, क्या बोलेंगे बाबू? फोर्स क्या है? फोर्स जो है इट इज द पुश एंड पुल, पुश एंड पुल of an object, of an object is called force। यानी किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना, वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। हम लोग जो है यानी पूरे दिन भर में हम लोग बहुत सारा चीज को खींचते हैं या धक्का देते। जैसे हम लोग घर में जाते हैं, गेट को खींच करके बंद करते हैं, धक्का दे करके गेट को खोलते हैं। तो ये जो धक्का देना या या खींचना, ये सब क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। दूसरा इसका एक और डिफिनेशन है बाबू, इट इज अ फिजिकल इमर्जेंट, फिजिकल emergent which can change the position, सर। हाँ बोलो बाबू। एंड सर साइज। पेज नंबर कितना है? क्या हुआ? पेज नंबर कितना है? पेज नंबर बाबू, इससे पेज नंबर की क्या जरूरत है? हम बता रहे हैं ना। एंड साइज एंड मे बी possible to change, possible the position and size is called force। यानी फोर्स क्या है? अगर यानी देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं बाबू मोशन के बारे में। मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे? रेट और मोशन के बारे में पढ़े थे, वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। तो ये कोई भी बॉडी मोशन अपने आप न होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है फोर्स। यानी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चल रही है, इस पर गाड़ी, इसका मतलब गाड़ी पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी बॉडी मोशन में नहीं होगा। ये अर्थ जो हमारा रोटेट कर रहा है, ये भी, इस पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी वजह से ये अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि दुनिया का इससे पहले वाला जो क्लास हम पढ़ रहे थे मोशन के बारे में, मोशन का रिलेशन इस फोर्स एंड मोशन, लॉ ऑफ मोशन से। क्योंकि कोई भी बॉडी मोशन में तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे मोशन में आ सकता है। अब जैसे बताइए, आप लोगों को मालूम है ये बात कि अगर वो कोई भी बॉडी मोशन में तब तक नहीं आ सकता है तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइड नहीं करेंगे। तो यही उसी को कहते हैं, यानी कि फोर्स एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
मोशन। अब जैसे है फॉर एग्जाम्पल साइकिल, साइकिल मोशन में कैसे आता है, जब हम उसके पैडल को पुश और पुल करते हैं, जब हम उसके पैडल को पुश करते हैं तो वो साइकिल आगे की ओर मूव करने लगता है, यानी मोशन में आ जाता है। जब हम रुका हुआ फुटबॉल है उसको हम पुश करते हैं, किक मार के, इसका मतलब धक्का देते हैं, धक्का देने का मतलब पुश करना, पुश करते हैं फुटबॉल आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, तो ये जो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज को खींचना या धक्का देना, वो सब का सब क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स, ठीक है। अब बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं हो सका है, तो उसी फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि फोर्स क्या है, किसी चीज को खींचना और धक्का देना ही फोर्स कहलाता है। अब एक बात बता दे रहे हैं कि फोर्स को हम देख नहीं सकते, हम किसी चीज पर फोर्स लगाया और वो मोशन में आ गया तो हम देख नहीं सकते हैं कि फोर्स कैसा लगा है, फोर्स कैसा लगा है ये हम देख नहीं सकते, मगर फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं। फोर्स को हम देख तो नहीं सकते मगर फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उस यूनिट का नाम है, क्या है, न्यूटन। The SI unit of force is Newton। इसको शॉर्ट में N से डिनोट किया जाता है। The SI unit of force is न्यूटन, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका अदर यूनिट भी होता है, its other unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फोर्स का एक यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और दूसरा यूनिट एमके सिस्टम में होता है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका दूसरा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात बता दे, द यूनिट ऑफ फोर्स इन पीजीएस सिस्टम, पीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट कितना होता है मालूम है, द unit of force in PGS system is dyne। क्या होता है, डाइन होता है। यानी फोर्स का पीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। तो इसका मतलब हम आपको बता दे 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है बाबू, 10⁵ डाइन। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बाबू कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इट्स अदर यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। फोर्स का यूनिट क्या होता है सीजीएस सिस्टम में, डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। अगर आपसे ये पूछे कि हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, कैसे हम समझे कि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स वो 1 न्यूटन का होगा। तो 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कीजिए, तो क्या जवाब दीजिएगा, 1 न्यूटन फोर्स, न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स किसको कहेंगे बाबू, जब हम किसी बॉडी पर, जब हम किसी 1 केजी के बॉडी पर उसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है, यानी अगर हम किसी 1 केजी के बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डिस्प्लेस कर देंगे तो मेरा जो किया गया को लगाया गया जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। If we apply the force on 1 kg object, यानी यदि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट, किस पे, 1 kg ऑब्जेक्ट पे, एंड इट डिस्प्लेस by
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन। द अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन होगा। तो बाबू आज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के बाद जो मोशन वाले चैप्टर को पढ़े, उसके बाद जो आज हम लोग जो नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें फोर्स और मोशन। तो ये बात याद रखिए, जो पहला चैप्टर जो पढ़े है वो पहला चैप्टर का रिलेशन ये सेकंड चैप्टर में है कि कोई भी बॉडी मोशन में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स होता क्या है, तो ये बताइए। तो हम आपको बताएं, किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और फोर्स का एक यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और दूसरा यूनिट इसका क्या होता है बाबू, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसका सीरियस सिस्टम में डाइन होता है। सीरियस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन। और आपसे ये पूछेगा कि 1 न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है, तो हम अगर 1 केजी के बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिस्प्लेस कर देंगे, मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स वो कितना न्यूटन का होगा, 1 न्यूटन का होगा। 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रफ्तार से डिस्प्लेस कर देंगे तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब एक बात बता दे रहे बाबू, हम किसी बॉडी को पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। तो कैन नॉट बी सीन बट इट कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी द फोर्स, वी कैन नॉट सी द फोर्स। हम जो फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं उसको हम देख नहीं सकते हैं। हम क्या देख सकते हैं, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं देखें कि वो आगे के मूव कर गया तो ये हम उसकी इफेक्ट को देख सकते हैं। बट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं, फोर्स को हम देख नहीं सकते। आप फोर्स के इफेक्ट को क्या देख सकते हैं, जैसे एक फुटबॉल रुका हुआ रखा हुआ है प्ले ग्राउंड में और हम उसको एक किक मारते हैं, एक फ्लैट मारते हैं, तो हम जो फोर्स लगाए उस पर जिसकी वजह से वो बॉडी मोशन में आ गया, जिसकी वजह से वो फुटबॉल किसमें आ गया, मोशन में आ गया। तो हम उसके इफेक्ट देख रहे हैं कि हमने जो फोर्स लगाया इस पे जिसकी वजह से ये फुटबॉल मोशन में आ गया, तो मोशन में होते हुए देख रहे हैं। अगर कोई साइकिल चल रहा है हम उस पर ब्रेक लगाए यानी फोर्स लगाए, ब्रेक लगाने का मतलब उसके ब्रेक लगाने का मतलब उस पर फोर्स लगाए जिसकी वजह से साइकिल रुक गया। हम फोर्स को तो देख नहीं पा रहे मगर उस वजह से साइकिल पर क्या इफेक्ट देखने को मिला, साइकिल रुक गया। तो यानी हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं, फोर्स को नहीं देख सकते। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है बाबू, फोर्स के इफेक्ट क्या है? तो अब पहला इफेक्ट, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स क्या कर सकता है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। डू यू नो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट? द वर्ड स्टेशनरी होता है रुका हुआ है, रुका हुआ यानी रुके हुए बॉडी को हम मूव कर सकते हैं। यानी फोर्स क्या कर सकता है, रुके हुए बॉडी को मूव कर सकता है। तो यानी पहला इफेक्ट देखने को मिला क्या, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी, स्टॉप या स्लो भी लिख सकते हैं, स्लो द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं
या तो वो मूविंग बॉडी जो है वो रुक सकता है या उसका गति धीरे धीरे हो जाएगा, इसका मोशन क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा ब्रेक लगाने की वजह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो इफेक्ट देखने को मिला। तीसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिकेट के बहुत से ये होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो क्रिकेट में आप क्या देखते हैं कि बॉलर जो है बैट्समैन की ओर फेंकता है बॉल को, तो बॉल बैट्समैन की ओर की डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो बैट्समैन उस बॉल को ही करता है बैट के थ्रू किसी और डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं हुआ। अब कोई फुटबॉल हमारी तरफ आ रहा है, हम उसको किक मार के उधर भग जाएंगे, तो यानी ये आ रहा था हमारी तरफ, हम उसको किक मार करके दूसरे डायरेक्शन में कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन जो है क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यू कैन चेंज द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा इफेक्ट, फोर्स इफेक्ट क्या है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकता है, तो साइज कैसे चेंज कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फुट में क्या है, बॉल है, रबर का बॉल है, उसको हम दबाते हैं, रबर का बॉल है उसको हम दबाते हैं, या प्लास्टिक का कोई सामान है उसको हम दबाते हैं, उसका शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, दबाने की वजह से, उसको दबाने की वजह से क्या होता है, उसका शेप बदल जा रहा है ना, इसका मतलब फोर्स लगाए ना उस बॉल पे, और उस बॉल पे फोर्स लगाने की वजह से उसका शेप बदल गया। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल कचरे की दुकान में क्या करता है, हम जो लेकर के जाते हैं कोई पीने का कोई बर्तन वगैरह, तो उसको वो क्या करता है, हैमर से पीट कर दूसरे यानी पीट की शक्ल में ले आता, ताकि उसको रखने में आसानी हो। ठीक है, तो वो क्या करता, फोर्स लगा करके उसका शेप बदल दे रहा है कि नहीं बदल दे रहा है। तो यानी इसका मतलब चौथा इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, द शेप और साइज ऑब्जेक्ट का या तो शेप बदल देगा या तो साइज बदल देगा। ये चार इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अभी तक जो हम अभी जो लिखे हैं उसमें हम क्या बताएं आपको, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम फोर्स को देख नहीं सकते, मगर इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। हम किसी रुके हुए फुटबॉल पर फोर्स लगाएं तो हम क्या फोर्स लगाए नहीं लगाए वो देख नहीं सकते, मगर मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो बॉल मोशन में आ गया, वो हम देख रहे हैं कि मोशन में आ गया। तो यानी हम फोर्स को देख सकते हैं, नहीं फोर्स को नहीं देख सकते मगर उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। अब हम लोग उसके बाद डिस्कस किए कि फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हैं। तो हमने चार इफेक्ट आपको बताया कि फोर्स जो है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, मोशन में ला सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल है, अभी जैसे ये मेरा बोर्ड अभी रेस में है, इसको हम धक्का दे करके हम इधर फेंक सकते हैं, है ना, धक्का दे करके, तो यानी इसका मतलब मोशन में ला सकते हैं। फुटबॉल जो है वो क्या है, रुका हुआ है, उस पर हम मार करके उसको मोशन में ला सकते हैं। साइकिल रुका हुआ है, उस पर पैडल पर फोर्स लगा करके हम साइकिल को मोशन में ला सकते हैं, है कि नहीं है। या फिर हमारे हाथ में कोई सामान है, उस पर फोर्स लगा करके हम इसको मोशन में ला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि फोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। दूसरा क्या चीज हम बताए, फोर्स कैन स्टॉप या स्लो द मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। जैसे साइकिल चल रही है, उस पर हम ब्रेक लगाए, साइकिल क्या हो गया, रुक गया। अगर दूसरा चीज कि साइकिल चल रही है तो उस पर ब्रेक धीरे से लगा, जिसकी वजह से साइकिल का रफ्तार धीरे धीरे हो गया ना। यानी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी या तो हम उसको ज्यादा पैडल लगा करके और स्पीड कर सकते हैं, या तो उसका पैडल कम करके ब्रेक लगा करके उसको स्लो भी कर सकते हैं, स्लो या ग्रेटर भी कर सकते हैं। तो ये चीज हम बताए कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के
भाई ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है या स्लो कर सकता है। तीसरा हम इसे क्या देखें बाबू कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी चल रही यानी मूव कर रही बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल कोई फुटबॉल हमारी तरफ आ रहा है, अब उसको किक मार के किसी और डायरेक्शन में कर देते हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्शन में आ रहा है, हम उसको फोर्स लगाए दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो यानी क्या कर दी, क्या बताएं आपको कि फोर्स जो है मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दूसरा कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी बदल सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको हम इसको फोर्स लगा करके इस मार्कर को तोड़ देंगे, फोर्स लगा करके इस मार्कर को तोड़ देंगे, इसका साइज बदल जाएगा ना, इसका शेप बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, किसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से ना। तो फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है शेप और साइज। पांचवा भी ये समझ लो कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, इंक्रीज द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी मूविंग बॉडी के गति को और बढ़ा सकता है। जैसे साइकिल गाड़ी चल रही है यानी साइकिल चल रही है, उस पर और ज्यादा जोर से हम फोर्स लगाए, उसके पैडल पर और ज्यादा फोर्स लगाए, जिसकी वजह से वो साइकिल और तेज रफ्तार से मूव करने लगी। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा करके हम उसके स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। फोर्स कैन increase the motion of moving body। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, अब अभी आप डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस किया कि देखो पहला के क्लास को पहले कंसीडर कर लो। देखो कि सर आप हमको प्रीवियस क्लास में मोशन के बारे में पढ़ाए, मोशन के टाइप के बारे में पढ़ाए सर, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाए, वेलोसिटी स्पीड के बारे में पढ़ाए, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के बारे में पढ़ाए, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ाए, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ाए, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ाए। तभी आपने ये सोचा कि ये बॉडी मोशन में अपने आप आ गया क्या, ये बॉडी जो है कोई बॉडी सीधा कर रहा है, कोई बॉडी गोल गोल घूम रहा है, कोई बॉडी का रफ्तार ज्यादा है, कोई बॉडी का रफ्तार कम है, कोई बॉडी का जो है के अंदर रफ्तार बदलता जा रहा है, ये अपने आप होता जाता है। इसके बारे में कभी हम सोचे, ये इसका सोच जो लेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा कि जरूर इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, इसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, ये इसका स्पीड बढ़ाया जा रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, या कोई भी चीज हो रहा है या यूनिफॉर्म वे में हो रहा है। तो इसका जो है सबका कारण क्या है, सबका कॉज क्या है, ये मोशन का कॉज है फोर्स, ये मोशन का कॉज क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो यानी इसका पहला वर्ड जितना भी चीज हम पढ़े उसका रिलेशन किसके साथ है, फोर्स के साथ है। अगर फोर्स नहीं लगेगा कोई भी बॉडी मोशन में नहीं आ सकता है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन रेस्ट में रहेगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बाबू कि अगर ठीक है तो हमको आप बता दें कि फोर्स जब तक नहीं लगेगा कोई भी बॉडी मोशन में नहीं आएगा। अब वो किसी भी तरह का मोशन हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, पीरियोडिक हो, ना पीरियोडिक हो, रैंडम हो, जो भी हो, फोर्स नहीं लगेगा तो नहीं होगा। सर ये बताइए कि फोर्स होता है क्या है। अगर आप बोलते कि फोर्स हम भाई फोर्स की वजह से ये हो रहा है तो फोर्स होता है क्या है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी को धक्का देता है या खींचता है, धक्का देता है या खींचता, यही जो काम करता है उसी को कहा जाता है फोर्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहिएगा कि सर कैसे हम समझेंगे कि गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है तो उसमें पुश कहाँ पर हुआ, पुल कहाँ पर हुआ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तो साइकिल जो चल रहा है उसके पैडल को हम दबाते हैं, नहीं पैडल को दबाते हैं पाँव से, तो यानी क्या हो गया, पुश हुआ कि नहीं हुआ, पुश होने की वजह से मोशन में आया। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक जो लगाते, ब्रेक लगाते तो उसके तरह क्या करते, ब्रेक को खींचते हैं ना, ऐसे करके खींचते अपनी तरफ, जिससे तो जाकर वो क्या होता है, यानी या तो पुश हो रहा है या तो पुल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ या है कि नहीं। अब जैसे उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल प्लेइंग ग्राउंड पे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, प्लेइंग ग्राउंड पे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल को हम पुश कर रहे हैं ना, आगे को धक्का दे रहे हैं ना जी, पुश कर रहे हैं ना, तब फुटबॉल आगे क्यों मूव कर रहा है। हाँ तो कहने का मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट जिसको हम खींचते हैं या धक्का देते हैं वो सब का क्या कहलाता है,
फोर्स कहलाता है। तो क्या है, फोर्स एक फिजिकल इमरजेंस है। फोर्स is a physical emergence which can change the position and size and may be possible to change the position and size is called force। अब उसको हिंदी में हम समझाते हैं। फोर्स एक भौतिक कारक है। फिजिकल इमरजेंस का मतलब क्या हुआ, फिजिकल इमरजेंस का मतलब क्या हो गया, भौतिक कारक है जो किसी बॉडी पर लगकर या तो उसका पोजीशन चेंज कर दे, या तो उसका साइज चेंज कर दे, या उसका पोजीशन चेंज करने की कोशिश करे, या उसका साइज चेंज करने की कोशिश करे, तो उसी को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। फोर्स को मेजर करने के लिए हम किसी चीज पर फोर्स लगाए, हम इसको धक्का दे रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स, कितना फोर्स हम इस पर लगाए, तो इसको मेजर करने के लिए जिस फिजिकल को जिस स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत होती है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू का नाम है न्यूटन। क्या नाम है बाबू, न्यूटन। यानी फोर्स को मेजर करने के लिए कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का जिस फिजिकल स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत हो रही है, उसका नाम है न्यूटन। और 1 न्यूटन का दूसरा यानी फोर्स का दूसरा यूनिट भी है बाबू, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी न्यूटन एक तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन जो पूरा वर्ल्ड जानता है, उसका यूनिट होता है न्यूटन। मगर कुछ कंट्री ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां जहां एमके सिस्टम चल रहा होगा, जिस कंट्री में एमके सिस्टम के बारे में जानकारी होगा, तो वो लोग जान जाएगा कि फोर्स जो है यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो फोर्स का यूनिट होता है। तो यानी फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन, दूसरा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को यानी फोर्स का यूनिट होता है डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। अगर आपसे भी पूछा जाए कि सर ये बताइए कि एमके यानी ऐसा सिस्टम हो गया न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट हो गया डाइन, बताइए 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होगा। तो आप लोग साफ साफ कर दीजिएगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है सर, ये हम समझ गए कि फिजिकल इमरजेंस है। फिजिक्स यानी क्या है, फिजिकल इमरजेंस है जो किसी बॉडी पर लग करके या तो उसका पोजीशन चेंज कर दे, या तो उसका साइज चेंज कर दे, या तो चेंज करने की कोशिश करे, या चेंज करने की कोशिश करे, उसी को कहते हैं सर फोर्स। या सिंपली सर हम ये भी कह देंगे किसी चीज को धक्का देना या खींचना, सर इसको भी फोर्स कहेंगे। ठीक है, चलो इसको भी बोल दो, कोई बात नहीं है। फोर्स को मेजर करने के लिए सर उसका यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है बाबू, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए तो हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी द फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन हम फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं। हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए तो फोर्स को हम नहीं देख सकते कि फोर्स कैसा लगा फोर्स, ये हम नहीं देख सकते, मगर मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी रुक गई, या गति करने लगी, या उसका ट्रे बदल गया, या उसका डायरेक्शन बदल गया, वो हमको देखने को मिलता है, यानी इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस किए उसके बाद कि फोर्स के अलग अलग इफेक्ट क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं। तो पहला इफेक्ट देखने को हमको ये मिला बाबू कि अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, रेस्ट में है और हम फोर्स लगा करके उसको मोशन में ला सकते हैं, रेस्ट में है उसको फोर्स लगा करके हम क्या ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोले, साइकिल रुकी हुई है, साइकिल के पैडल पर फोर्स लगाएंगे, साइकिल मोशन करने लगेगी। फुटबॉल रुका हुआ है, उस पर हम किक मारेंगे, लात मारेंगे, जिस वजह से फुटबॉल क्या करने लगेगा, मोशन करने लगा। बॉल रुका हुआ है, उसको बैट से मारेंगे, वो क्या होने लगा, मोशन में होने लगा। फुटबॉल यानी कैरम बोर्ड में क्या होता है, गोटी जो होता है वो क्या होता है, रेस में होता है, स्टैगर के थ्रू उसको हम मारते हैं, जिसकी वजह से वो गोटी क्या हो जाता है, मोशन में हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो यानी कहने का मतलब फोर्स लगा करके हम किसी भी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। पहला इफेक्ट देखने को मिला। दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिला वो, दूसरा इफेक्ट देखने को मिला कि जो बॉडी मूव कर रहा है उसको हम रेस्ट में भी ला सकते हैं। जो बॉडी मूव कर रहा है या तो रेस्ट में ला सकते हैं, या तो उसके गति को धीरे यानी स्लो भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल साइकिल चल रही है, साइकिल
चल रही है उस पर हम ब्रेक लगा करके साइकिल को रोक सकते हैं। यानी गति में था उसको हम, यानी मोशन में था उसको रेस्ट में ले आए। या कोई भी ऑब्जेक्ट यानी साइकिल चल रही है उस पर ब्रेक लगा करके उसके रफ्तार को धीरे धीरे करती है, तो वो क्या हो गया, यानी कहने का मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं या उसके मोशन को स्लो भी कर सकते हैं। तीसरा चीज, फोर्स लगा करके हम किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगा करके किसी भी बॉडी का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब जैसे एज एग्जाम्पल बॉल यानी प्लेयर जो है बॉल यानी बॉलर जो है बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन उस बॉल को मार करके किसी और डायरेक्शन में देता है, वो बॉल जाता रहता है इनिशियल में की तरफ बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन से वो सीधा चला गया किसी और डायरेक्शन में चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स लगा करके हम किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तीसरा चीज, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट के साइज को, ऑब्जेक्ट के शेप को हम बदल सकते हैं फोर्स लगा करके। जैसे ये मार्कर है, इस पर फोर्स लगाएंगे ऐसे करके तोड़ देंगे, इसका शेप बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। रबर का बॉल है उसको हम दबाएंगे, या हमारे पास स्पंज है उसको दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से स्पंज का शेप बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब फोर्स लगा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल सकते हैं। दूसरा चीज, फोर्स कैन इंक्रीज द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी चल रही है उसमें फोर्स लगा करके उसके रफ्तार को और बढ़ा सकते हैं, फोर्स लगा करके उसके रफ्तार को और बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो भी इफेक्ट होता है। ये चीज हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाबू की ठीक है सर, हम फोर्स के बारे में जान गए कि फोर्स को देख नहीं सकते हैं, फोर्स इफेक्ट को देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू कि फोर्स कितने तरह का होता है। फोर्स जनरली दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एक होता है वायलेंस फोर्स और एक होता है अनवायलेंस फोर्स। अगर वायलेंस फोर्स होगा तो उसको बैलेंस किया जा सकता है, अनबैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो एक होता है बैलेंस फोर्स। तुम लोग आप गाड़ी चलाते हो या कुछ भी चलाते हो तो कहता है बैलेंस में गाड़ी चलाओ, यानी इस नियंत्रण में गाड़ी चलाओ कि ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई सामने आ जाए तो तुम आसानी से तुम अपने बाइक को या साइकिल को रोक लो। अगर अनबैलेंस तरीके से चलाओगे तो तुम्हारे सामने अगर कोई चीज आएगा तो तुम उसको बचा नहीं सकते हो सकता है उसको बचाने की वजह से तुम इंजरी हो जाओ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फोर्स जो होता है जनरली, यानी बैलेंस तो हम बता रहे थे कि फोर्स दो तरह का होता है, एक बैलेंस फोर्स होता है और एक अनबैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम है नहीं, किसी को कोई दिक्कत में? हेलो, नो सर। तो हम आज इसको नोट देंगे, ठीक है, और ये बात ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते, टाइम हो गया, ठीक है, ओके बाय।